हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल समर्पण शिक्षा। गाइस, इस वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान के एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन है, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है? ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी लैटिन, ऑप्शन सी रूसी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। गाइस, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन जो सेकंड है ये हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मस्तिष्क, आत्मा, चेतना और मानव व्यवहार। गाइस, वर्तमान में मनोविज्ञान का जो अध्ययन विषय है वो है मानव व्यवहार। ये चौथा ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लैटिन शब्द साइको का अर्थ क्या है? गाइस, ये जो साइकोलॉजी है उसमें ये जो है लैटिन शब्द से बना हुआ है साइको। और तो इसमें जो साइको शब्द का जो अर्थ है वो क्या है? पहला ऑप्शन है मन, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन है अध्ययन, चौथा है आत्मा। गाइस, लैटिन शब्द जो है ये जो साइको इसका अर्थ जो है आत्मा है। ये जो चौथा ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है। ऑप्शन पहला ऑप्शन है आत्मा का विज्ञान, दूसरा है मन मस्तिष्क का विज्ञान, तीसरा है चेतना का विज्ञान, चौथा है व्यवहार का विज्ञान। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है तो ये जो है वर्तमान समय में व्यवहार का विज्ञान है। ऑप्शन जो चौथा है ये बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान है क्या है? पहला ऑप्शन विशुद्ध विज्ञान, दूसरा मानक विज्ञान, तीसरा अनुप्रयुक्त विज्ञान, चौथा इनमें से कोई नहीं। गाइस, जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो है अनुप्रयुक्त विज्ञान। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है क्या नहीं है? एक सकारात्मक विज्ञान, ये तो बिल्कुल है। शिक्षक विज्ञान, ये भी है। मनोविज्ञान की अनुपयुक्त शाखा, ये भी बिल्कुल है। लेकिन एक मानक शाखा या कहें कि मानक विज्ञान ये नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक मानक विज्ञान नहीं है। ये जो चौथा ऑप्शन ये बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे संबंधित है? अधिगम प्रक्रिया से, इससे तो बिल्कुल है। अधिगमकर्ता से, इससे भी है। अधिगम स्थिति से, इससे भी है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है तीनों से ही संबंधित है। तो ऑप्शन 4 जो है उपयुक्त सभी, ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्न में से कौन केंद्र बिंदु होता है? केंद्र बिंदु जो है वो पहला ऑप्शन शिक्षक, दूसरा ऑप्शन छात्र, तीसरा ऑप्शन पाठ्यक्रम, चौथा ऑप्शन शिक्षण। गाइस, शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है उसमें जो केंद्र बिंदु होता है वो छात्र होता है, छात्र या विद्यार्थी। नेक्स्ट, व्यवहारवाद मनोविज्ञान को बनाता है एक क्या बनाता है? एक प्रकृति, दूसरा एक विशेषण, तीसरा एक विज्ञान, चौथा एक कौशल। व्यवहारवाद जो है मनोविज्ञान को एक विज्ञान बनाता है। ऑप्शन जो थर्ड है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व है। ऑप्शन एक, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में बिल्कुल है। दूसरा, अधिगम की प्रकृति को समझने में, ये भी बिल्कुल है। अधिगम की प्रकृति समझने में बिल्कुल है। विकासात्मक विशेषताओं को समझने में, ये भी बिल्कुल है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के सभी महत्व है। तो ऑप्शन जो फोर्थ है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना जो है किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना जो है किस मनोवैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन एक है विलियम वुंट, ऑप्शन बी रेनर, ऑप्शन सी फ्रायड, ऑप्शन डी वाटसन। गाइस, शिक्षा में व्यवहारवाद की स्थापना जो है ये की थी वाटसन ने। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है। ए है शिक्षक से, बी विद्यार्थी से, सी शिक्षण से, डी कक्षा वातावरण से। अब इन चारों के आधार पर जो है सबसे सही विकल्प कौन सा है? पहला है सिर्फ चार, सिर्फ चार यानी कि डी, सिर्फ डी, सिर्फ ए व एक व चार यानी कि ए व डी, और थर्ड है 1 2 3 4 यानी कि ए बी सी डी, एंड फोर्थ है 2 3 4 यानी कि बी सी डी। तो गाइज शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो है इन सभी से ही है। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध शिक्षक से भी है, शिक्षण से भी है, विद्यार्थी से भी है, और कक्ष जो वातावरण है उससे भी है। तो इन सभी से ही है। ए बी सी डी, इसमें ए बी सी डी सभी से भी आ जाएंगे। सभी के सभी जो है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट, शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है। शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? पहला है शिक्षण सामग्री में सुधार करना, पहला है शिक्षण सामग्री में सुधार करना, दूसरा है बालक का सर्वांगीकरण विकास, तीसरा है शिक्षण में विधि सुधार करना, और चौथा है बालक के सामाजिक स्तर में सुधार करना। गाइज ये सभी सभी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे सटीक आंसर है वो है बालक का सर्वांगीण विकास करना। ये जो है शैक्षिक मनोविज्ञान का उद्देश्य है, बालक का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। क्या नहीं है? सामाजिक विज्ञान ये तो है, व्यवहारिक विज्ञान ये भी है, अनुप्रयुक्त विज्ञान ये भी है, लेकिन आदर्शमूलक विज्ञान ये नहीं है। तो यही पूछ रहा है कि क्या नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान जो है आदर्शमूलक विज्ञान नहीं है। ऑप्शन जो 4 है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है? क्या नहीं है? अधिगम, अधिगम बिल्कुल है, पाठ्यक्रम का निर्माण ये भी है, मूल्यांकन ये भी है, लेकिन जो व्यक्तिगत समानताएं हैं ये हमारे शैक्षिक मनोविज्ञान का जो है क्षेत्र नहीं है। और यही पूछ रहे क्या नहीं है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान का जो व्यक्तिगत समानताएं हैं ये इसका जो है क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है, मतलब कैसा बना दिया है? ऑप्शन ए एक जो है बाल केंद्रित है, ऑप्शन जो 2 है अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन 3 है पाठ्यक्रम केंद्रित है, ऑप्शन 4 है विषय केंद्रित। मनोविज्ञान ने जो है शिक्षा को कैसा बना दिया है? तो ये जो है बाल केंद्रित बना दिया है। ऑप्शन जो 1 है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस मनोवैज्ञानिक ने सामोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किए थे? अनुदैर्ध्य अध्ययन किसने किए थे? वो भी सामोआ के द्वीप पर। ऑप्शन 1 मार्गरेट मीड ने, ऑप्शन 2 स्टैनली हॉल ने, ऑप्शन 3 सिगमंड फ्रायड ने, ऑप्शन 4 हॉलिंगवर्थ ने। गाइज सामोआ के द्वीप पर जो है अनुदैर्ध्य अध्ययन जो है ये किया था मार्गरेट मीड। ऑप्शन 1 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, शिक्षण एवं अभ्यास जो है किससे संबंधित है? शिक्षण एवं जो अभ्यास ही किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है व्यवहारवाद से, दूसरा है निर्मितवाद से, तीसरा है संज्ञानात्मकवाद से, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। गाइज प्रशिक्षण एवं जो अभ्यास है ये जो है व्यवहारवाद से संबंधित है। ऑप्शन 1 जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। क्या नहीं है? अधिगम प्रक्रिया बिल्कुल है, अधिगम करता ये भी बिल्कुल है, अधिगम परिस्थिति ये भी है, लेकिन ये पूछ रहे क्षेत्र क्या नहीं है? तो अधिगम जो विषय वस्तु है वो हमारा जो है शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन जो 2 है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन, मन मस्तिष्क का अध्ययन, व्यवहार का विज्ञान अध्ययन, चेतना का विज्ञान। गाइज मनोविज्ञान वर्तमान में तो व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये जो 3rd ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल
सही आंसर है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्याता के लिए उपयुक्त पद है। विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है कौन सा इनमें से? पहला है पूर्वनीयता, दूसरा है संभावना पूर्णता, तीसरा है विकासशीलता, चौथा है निश्चयात्मकता। गाइस, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए जो उपयुक्त पद है वो है विकासशीलता। ऑप्शन थर्ड जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट, किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा जो है किसने दी है या किसके अकॉर्डिंग है ये? पहला ऑप्शन है पील, सेकंड है पील्सबर्ग, थर्ड है ब्रूनर, फोर्थ है स्किनर। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, ये किसके अनुसार है? तो ये जो है पील के अनुसार है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, मनोविज्ञान आरंभ में किस विषय का अंग था? गाइज, आरंभ में जो है मनोविज्ञान किस विषय का अंग था? पहला ऑप्शन है नीति शास्त्र, दूसरा है शिक्षा मनोविज्ञान, तीसरा है दर्शन शास्त्र, चौथा है तर्कशास्त्र। मनोविज्ञान जो है प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का अंग था। वर्तमान में तो ये जो है अलग से ही अपना अस्तित्व रखता है, बट प्रारंभ में जब था ये कि दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक है ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन 2 विलियम वुंट, ऑप्शन 3 सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन 4 एबिंगहॉस। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं विलियम जेम्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? पहला है सामान्य विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है असामान्य विज्ञान, तीसरा है शिक्षा मनोविज्ञान, चौथा है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। गाइज, मनोविज्ञान की निम्न शाखाओं में से अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान कौन सा है? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन जो तीसरा है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? मनोविज्ञान जो है व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? पहला ऑप्शन है ड्रेवर, दूसरा ऑप्शन है वाटसन, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ, चौथा है स्किनर। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह परिभाषा जो है वाटसन की है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? पहला, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखता है, ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड, शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापक को मापन की विधियों से परिचित कराता है, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण पद्धतियों की जानकारी देता है, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण नहीं देता है या कहीं कि नहीं प्रदान करता, ये गलत है। एंड यही पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो जो है असत्य है, यानी कि ये जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? सामान्य मनोविज्ञान ये तो आता है, असामान्य मनोविज्ञान ये भी आता है, पर मनोविज्ञान ये भी आता है, लेकिन जो आर्थिक मनोविज्ञान है ये इसी तरह का कोई क्षेत्र नहीं होता। औद्योगिक मनोविज्ञान होता है लेकिन आर्थिक मनोविज्ञान नहीं होता है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन फर्स्ट इज बर्लिन, सेकंड लिपजिंग, थर्ड शिकागो, फोर्थ फ्रांस। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है
जर्मनी के लिपजिंग शहर में जो है 1879 ईस्वी में जो है विलियम वुंट के द्वारा जो है स्थापित की गई थी 1879 में लिपजिंग। और विलियम वुंट भी जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समावधि तक किया जाता है, इस अध्ययन को कहते हैं। पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ काट अध्ययन, दूसरा है अनुदैर्घ्य अध्ययन, तीसरा है जीवन वृत्तांत अध्ययन, चौथा है सर्वे अध्ययन। गाइज एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समावधि तक किया जाता है तो उसे जो है अनुदैर्घ्य अध्ययन कहा जाता है। ऑप्शन जो सेकंड है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि। पहला ऑप्शन है इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। केवल विद्यार्थियों, गाइज ये रोंग है, केवल विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन जो है नहीं किया जाता है। एंड सेकेंड है केवल विज्ञान का अध्ययन, ये भी गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान केवल सूचनाओं के आधार पर, तो ये भी गलत है। एंड फोर्थ है शैक्षिक वातावरण में अधिगम करता है कि व्यवहार का जो है वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में अधिगम करता है कि व्यवहार का जो है वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से जो है अध्ययन किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है पावलोव का, दूसरा है सिम्पसन का, तीसरा है वुडवर्थ का, चौथा है स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन जो है सिम्पसन का है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्यवहारवाद का जन्मदाता है। ऑप्शन फर्स्ट फ्रायड, सेकंड विलियम जेम्स, थर्ड वाटसन, फोर्थ अल्फ्रेड बिन्नी। व्यवहारवाद का जन्मदाता जो है वो है वाटसन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित है। यह कथन दिया गया है, किसने दिया है? फर्स्ट ऑप्शन स्किनर, सेकंड पावलोव, थर्ड फ्रायड, फोर्थ सिम्पसन। गाइस यह कथन जो है सिम्पसन का है। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया, अब वह व्यवहार की विधि को जो है स्वीकार करता है। यह कथन जो है कि किसने दिया था? पहला ऑप्शन है वाटसन, दूसरा है मैकडूगल का, तीसरा क्रो, फोर्थ वुडवर्थ। गाइज सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने जो है अपनी आत्मा का परित्याग किया, उसके बाद जो है मन का त्याग किया, फिर उसके बाद जो है चेतना का परित्याग किया, अब वह जो है व्यवहार की विधि को जो है स्वीकार करता है। यह कथन जो है वुडवर्थ का है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का जो है वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा किसने दी? पहला ऑप्शन पिल्सबर्ग, सेकंड ऑप्शन क्रो, थर्ड ऑप्शन स्किनर, फोर्थ ऑप्शन पील। शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने संबंधी अनुभवों का जो है वर्णन करता है, वर्णन और व्याख्या करता है। यह परिभाषा जो है क्रो ने दी थी, या कहीं कि यह परिभाषा क्रो की। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाली मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को जो है प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को जो है प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन फर्स्ट है क्रो का,
ऑप्शन सेकंड है पील का, ऑप्शन थर्ड है स्किनर का, ऑप्शन फोर है एलिस का। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाली मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को जो है प्रस्तुत करती है जो शिक्षण और अधिगम को जो है प्रभावित करते हैं। यह कथन जो है एलिस क्रो का है। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? पहला है पशुओं पर प्रयोग करने में, इसमें तो नहीं है। छात्रों का विपरीत करने, इसमें है। शिक्षण विधियों के चयन में, बिल्कुल है। बालकों में मानसिक अवस्था का पता लगाने में, बिल्कुल इसमें भी है। लेकिन किस में उपयोगी नहीं है? पशुओं पर प्रयोग करने में। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे पहले उपयुक्त रूप से जो है प्रदर्शित करता है? फर्स्ट है धनात्मक विज्ञान, सेकंड है नियामक विज्ञान एंड थर्ड है व्यवहारगत विज्ञान। इनसे रिलेटेड आंसर को इनके रिलेट करके जो है बताना है। उपयुक्त कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर छाटिए। केवल थर्ड सही है, वन और थर्ड सही है, वन और सेकंड सही है, या कहें कि फोर्थ है, टू और थर्ड सही है। इनमें से जो है कौन सा सही है? ये जो सेकंड ऑप्शन है वन और थर्ड, ये सही है। ठीक है। धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान जो है ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से जो है प्रदर्शित करते हैं। धनात्मक विज्ञान और व्यवहारगत विज्ञान। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है या कहीं की कब मानी जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है 1900 ईस्वी में, सेकंड 1920 ईस्वी में, थर्ड 1879 ईस्वी में, फोर्थ है 2011 में। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है 1900 ईस्वी में मानी जाती है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से मनोवैज्ञानिक नहीं है या कहीं की कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? स्किनर बिल्कुल है, वाटसन ये भी बिल्कुल है, हल ये भी बिल्कुल है, लेकिन जॉन डीवी जो हैं ये एक शिक्षाविद हैं, ना कि मनोवैज्ञानिक। तो फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन डीवी जो हैं मनोवैज्ञानिक नहीं है, जॉन डीवी जो हैं एक शिक्षाविद है। नेक्स्ट, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन मैकडूगल, सेकंड ऑप्शन वाटसन, थर्ड कोहलर, फोर्थ स्किनर। तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। गाइस यह स्टेटमेंट जो है वाटसन का है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे अधिक सही ढंग से जो है प्रकट करता है? यह शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। बिल्कुल ये तो सही है। एंड यह व्यक्ति के अनुभव को विज्ञान, गाइज ये नहीं है, एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। यह व्यक्ति के मन का अध्ययन, ये भी गलत है। पहले के टाइम में हो सकता था, लेकिन वर्तमान में तो जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है मानव के व्यवहार का विज्ञान है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? फर्स्ट है शिक्षा मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र या गणित की तरह शुद्ध विज्ञान है। गाइज ये फर्स्ट जो ऑप्शन है यही रॉन्ग है। सेकंड, शिक्षा मनोविज्ञान अधिगम के सिद्धांत और नियम स्थापित करता है। बिल्कुल सही बात है, अधिगम के सिद्धांत और नियम को जो है स्थापित करता है। थर्ड, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र एक अध्यापक के लिए उसके अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। बिल्कुल सही बात है, जो अध्यापक के लिए जो है अध्ययन की आवश्यकता को स्पष्ट करेगा। एंड शिक्षा मनोविज्ञान अपने अध्ययन की विधियों का एक विज्ञान। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्ययन के विधियों का एक विज्ञान है। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही नहीं है, तो यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य नहीं है? सीखने की प्रविधियों के लिए सलाह देना बिल्कुल है। विषय वस्तु का चयन एवं संगठन करना ये भी बिल्कुल है। अधिगमकर्ता को जानना ये भी बिल्कुल है। लेकिन असामान्य मनोविज्ञान वाले व्यक्तियों को समझना ये जो है मनोविज्ञान का कार्य नहीं है। ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की उपयोगिता जिस क्षेत्र में है वह है। पहला, कक्षा की समस्या समाधान में। दूसरा, उचित शिक्षण विधियों के प्रयोग में। एंड तीसरा है विद्यार्थियों की पाठ्य समस्याओं के समाधान में, ये भी बिल्कुल है। एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। गाइज, शिक्षक के लिए जो है मनोविज्ञान की उपयोगिता जो है इन सभी ही क्षेत्रों में है। यह कहीं कि इन सभी से ही संबंधित है। कहीं ना कहीं शिक्षक को जो है इन सभी में जो है फायदा मिलता है। नेक्स्ट, विश्व की प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है कब स्थापित की गई थी? ये जो है 1879 ईस्वी में जो है जर्मनी के लिपजिंग शहर में जो है स्थापित की गई थी। लिपजिंग शहर में और विलियम वुंट के द्वारा जो है स्थापित की गई थी। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को सहायता करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षक को सहायता करता है। पहला है बच्चों के चरित्र निर्माण में बिल्कुल सहायता करता है। सेकंड है बाल स्वभाव तथा व्यवहार जानने में, ये भी बिल्कुल सहायता करता है। थर्ड है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, ये भी बिल्कुल सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षक को सभी में ही जो है सहायता करता है। ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, पहला है शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाया जा सके, ये तो बिल्कुल सही है। स्वयं को समझ सके, ये गलत है। छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, ये भी ऐसा कोई खास उद्देश्य नहीं है। पशु पर प्रयोग कर सके, ये भी कोई खास उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन जो फर्स्ट है ये हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को जो है प्रभावी बनाया जा सके। पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गाइज, नहीं है पूछ रहा है। वॉटसन ने जो है व्यवहारवाद दिया था, ये बिल्कुल सही है। वर्दीमर गेस्टलवाद से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जॉन डीवी जो है ये संख्यावाद से संबंधित नहीं है, ये सही नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है लिंडग्रेन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। क्या नहीं है? ए है अधिगमकर्ता, ये तो बिल्कुल है। बी है अधिगम विषय वस्तु, ये नहीं है। सी है अधिगम प्रक्रिया, ये भी बिल्कुल है। एंड डी है अधिगम परिस्थिति, ये सभी के सभी हैं। लेकिन जो अधिगम विषय वस्तु ये नहीं है। यही पूछ रहा है कि लिंडग्रेन के अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान का नाभिकीय जो केंद्रीय क्षेत्र नहीं है। क्या नहीं है? ये अधिगम विषय वस्तु नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है किसका अध्ययन करता है? ऑप्शन ए आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, ये तो गलत है। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में, ये बिल्कुल सही है। एंड चेतन्यता का असीमित परिस्थिति में भी गलत है। डी है मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थिति में भी गलत है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है किसका अध्ययन करता है? शिक्षा मनोविज्ञान जो है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थिति में अध्ययन करता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को जो है सबसे अधिक सही ढंग से जो है प्रकट करता है? यह व्यक्ति के मन के अध्ययन का विज्ञान है, ये तो गलत है। पहले के टाइम में सही हो सकता था, लेकिन आज के टाइम में जो है व्यवहार वाला विज्ञान है।
तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, यह व्यक्ति के अनुभव का विज्ञान, ये भी गलत है। तीसरा, इसका संबंध केवल व्यक्ति की सामाजिक प्रक्रियाओं से, तो ये भी गलत है। यहाँ पे केवल लग गया तो इस वजह से गलत हो गया। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आदान प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षा को एक मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति गई, यहाँ पे प्रकृति है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिसप्रिंट हो गया। प्रकृति, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि ऑप्शन ए है, यह केवल विज्ञान का अध्ययन है, तो ये तो कोई इसका मतलब सटीक आंसर नहीं है। बी है, शिक्षा मनोविज्ञान में केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, ये भी इसका सटीक आंसर नहीं है। एंड यहाँ पे ये ऑप्शन सी है, यहाँ पे ये शिक्षा शैक्षिक वातावरण में अधिगम करता है कि व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो वैज्ञानिक है क्योंकि इसके अंतर्गत जो है शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का जो है वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ये ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है निम्न में से कौन सा है? ए, शिक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्यों का पता लगाना। बी, व्यक्तिगत गुणों के आधार पर शिक्षार्थियों का विभाजन करना। सी, मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। एंड डी, उचित शिक्षण विधियों को अपनाने में सहायक होना। गाइस, शिक्षा के प्रति मनोविज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो है वो है मानव व्यवहार का ज्ञान प्रदान करना। ऑप्शन सी इसका जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में जो है परिभाषित किया गया? सबसे पहले जो है किसके रूप में जो है इसको मनोविज्ञान को जो है जाना जाता था? ऑप्शन ए, मन का अध्ययन। ऑप्शन बी, आत्मा का अध्ययन। ऑप्शन सी, चेतना का अध्ययन। ऑप्शन डी, व्यवहार का अध्ययन। गाइस, वर्तमान में तो व्यवहार का अध्ययन है, लेकिन सबसे पहले जो है ये आत्मा का अध्ययन था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? ये क्वेश्चन भी जो है फिर से रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए, जॉन डीवी। ऑप्शन बी, वॉटसन। ऑप्शन सी, हल। ऑप्शन डी, स्किनर। गाइज, वॉटसन ये भी मनोवैज्ञानिक है, हल है, स्किनर है, लेकिन जॉन डीवी जो है ये एक मनोवैज्ञानिक नहीं है। ये जो है एक शिक्षाविद है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रीक भाषा के शब्द साइको का अर्थ है। ये क्वेश्चन भी जो है फिर से रिपीट हुआ है। साइको जो शब्द है ये ग्रीक या कहीं के लैटिन भाषा का शब्द है। एंड इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है मन। ऑप्शन बी, चेतना। ऑप्शन सी, व्यवहार। ऑप्शन डी, आत्मा। गाइज, साइको शब्द जो है ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द है और इसका अर्थ जो है आत्मा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र मनोविज्ञान के अंतर्गत है नहीं आता है? ऑप्शन ए है असामान्य मनोविज्ञान, बिल्कुल ये आता है। बी है औद्योगिक मनोविज्ञान, ये भी आता है। आर्थिक, और डी है पशु मनोविज्ञान, ये भी आता है। लेकिन ये जो आर्थिक मनोविज्ञान है ऑप्शन सी, ये नहीं आता है। आर्थिक मनोविज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये आर्थिक मनोविज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है, या कहीं की आर्थिक मनोविज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ, यह दावा किसका है? ये क्वेश्चन भी जो है फिर से रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए, मैकडोगल का। ऑप्शन बी, कोहलर का। ऑप्शन सी, वाटसन का। ऑप्शन डी, पावलोव का। गाइज, तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे जो है कुछ भी बना सकता हूँ, यह कथन जो है वाटसन का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है
ऑप्शन ए मस्तिष्क का विज्ञान, ऑप्शन बी व्यवहार का विज्ञान, ऑप्शन सी चेतना का विज्ञान, ऑप्शन डी आत्मा का विज्ञान। गाइज वर्तमान समय में मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि, शिक्षक मनोविज्ञान का अध्ययन जो है शिक्षक को क्यों करना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों को आसानी से प्रभावित कर सके, ये ऐसा कोई खास उद्देश्य नहीं होता है। स्वयं को समझ सके, ऐसा ये भी ऐसा कोई खास उद्देश्य नहीं है। पशु पर प्रयोग कर सके, ये भी सटीक आंसर नहीं है। लेकिन शिक्षण को जो है अधिक प्रभावी बना सके, तो ये जो है इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन शिक्षक को इसलिए करना चाहिए ताकि शिक्षण को जो है प्रभावी बनाया जा सके। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि यह उसे जो है सहायता करता है। ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है शिक्षक को जो है किस में सहायता करता है? उद्देश्य निर्धारित करने में, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। विद्यार्थी को सीखने हेतु प्रेरित करने में, ये बिल्कुल सही है। एंड अपने पाठ की विषय वस्तु तय करने में, ये भी ज़रूरी नहीं है। सहायक शिक्षण सामग्री काम लेने में, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है अध्यापक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान जो है विद्यार्थियों को सीखने हेतु जो है प्रेरित करने में जो है उसकी हेल्प कर सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या जो है शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है? पहला ऑप्शन है शिक्षकों की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी है शिक्षा का गिरता स्तर, ऑप्शन सी विद्यालय में बच्चों का कम नामांकन, ऑप्शन डी शैक्षिक पिछड़ापन। गाइज शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है कौन सी समस्या को जो है कौन सी समस्या जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है? तो ये जो है शैक्षिक पिछड़ापन जो है ये आती है, और बाकी जो है शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आती। ये सभी है तो कमियां ही या कहीं की समस्या है, बट शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत जो है जो शैक्षिक पिछड़ापन है उसको ही जो है सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस दृष्टि से जो है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? किस दृष्टि से जो है शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी नहीं है? ऑप्शन ए बालकों में मानसिक अवस्था का पता लगाने में, ये तो बिल्कुल इसमें उपयोगी है। शिक्षण विधियों के चयन करने में, ये भी बिल्कुल है। छात्रों को अभिप्रेरित करने में, बिल्कुल ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन पशुओं पर प्रयोग करने में जो है शिक्षा मनोविज्ञान जो है उपयोगी नहीं होता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए वुडवर्थ का, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर का, ऑप्शन सी वाटसन का, ऑप्शन डी स्किनर का। गाइस यह कथन जो है वाटसन का है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आता है? मनोविज्ञान के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? ऑप्शन ए औद्योगिक मनोविज्ञान, ये तो बिल्कुल आता है। ऑप्शन सी विकृत मनोविज्ञान, ये भी आता है। ऑप्शन डी ऐसा मनोविज्ञान, ये भी बिल्कुल आता है। लेकिन ऑप्शन जो बी है राजनीतिक विज्ञान, ये मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन बी जो है हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ये राजनीतिक मनोविज्ञान जो है शिक्षा मनोविज्ञान का जो है यह कहीं की क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विचारक के अनुसार जो है शिक्षा अभिव्यक्ति की भीतरी शक्तियों को जो है उभारने की प्रक्रिया है? शिक्षा व्यक्ति की जो भीतरी शक्तियां है उनको उभारने की प्रक्रिया है, ये जो है किसके अकॉर्डिंग है? ऑप्शन ए फाबेल, ऑप्शन बी पेस्टोलॉजी, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी प्लेटो। गाइज शिक्षा जो है व्यक्ति की भीतरी शक्तियों को उभारने की प्रक्रिया है, ये जो है फोलबेल ने कहा है या कहीं की फोबेल की अकॉर्डिंग है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित क्षमताओं पर परिपूर्णता में विकास करती है, यह कथन जो है किसका है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी पेस्टालॉजी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित जो है
क्षमताओं पर परिपूर्णता में विकास करती है। यह कथन जो है स्वामी विवेकानंद जी का है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का ज्ञान उपयोगी है। किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए शिक्षक के लिए, बिल्कुल शिक्षक के लिए भी उपयोगी है। अभिभावक के लिए भी, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यालय प्रशासक के लिए, ये भी बिल्कुल सही है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान जो है सभी के लिए ही उपयोगी है। तो ऑप्शन डी जो है हमारे बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी के लिए जो है उपयोगी होता है। नेक्स्ट, अवलोकन विधि का जो उपयोग जो है मनोवैज्ञानिक करते हैं। अवलोकन विधि का उपयोग जो है मनोवैज्ञानिक करते हैं। ऑप्शन ए बच्चों के व्यवहार के आकलन में, ये बिल्कुल सही है। बस यही है। अवलोकन विधि का उपयोग जो है मनोवैज्ञानिक इसलिए करते हैं, तो अवलोकन विधि का उपयोग जो है मनोवैज्ञानिक बच्चों के व्यवहार के आकलन करने में, व्यवहार का जो आकलन करने में जो है करते हैं। नेक्स्ट, शिक्षण की किस विधि से अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? शिक्षण की किस विधि से जो है अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन बी रटने को प्रोत्साहित करके, ऑप्शन सी शिक्षण की तकनीकी अपनाकर, ऑप्शन डी परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। गाइस, शिक्षण की किस विधि में जो है अधिगम में गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है? तो ये जो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति जो अपनाकर है, उसमें उससे जो है अधिगम में जो है गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रश्नोत्तर विधि के जनक जो है किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मांटेसरी को, ऑप्शन बी कोल्ड वेलकुक को, ऑप्शन सी फोबेल को, ऑप्शन डी सुकरात को। प्रश्नोत्तर विधि का जनक जो है ये सुकरात जी को माना जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान पर बल, ऑप्शन सी बालक के व्यक्तित्व का आदर, ऑप्शन सी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रवृत्ति की विशेषता जो है ये है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण। ऑप्शन सी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण, ये बिल्कुल हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। ये जो इसकी मुख्य प्रवृत्ति है, यह कहीं की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व क्या हैं? ऑप्शन ए शिक्षार्थी, ऑप्शन बी सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन सी अध्यापक, ऑप्शन डी ये सभी, या कहेंगे ये सभी की, सभी। शिक्षा मनोविज्ञान के जो मुख्य तत्व हैं सभी के सभी हैं। शिक्षार्थी भी है, सीखने की प्रक्रिया भी है, एंड अध्यापक भी है। तो ये सभी के सभी हैं। इनमें ये सभी, उपरोक्त सभी। यहाँ पे थोड़ा जो है टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग। नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्र की अवधारणा निम्न में से किसी कथन में जो है प्रतिबिंबित नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षण एवं अधिगम का विज्ञान, इसमें बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। बी शिक्षण एवं अधिगम की कला एवं विज्ञान, ये भी इसमें भी प्रतिबिंबित है। सी अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का विज्ञान, इसमें जो है प्रतिबिंबित नहीं है। एंड शिक्षार्थी एवं तकनीकी संसाधन के कारण, ये भी बिल्कुल है। तो ये पूछ रहे हैं शिक्षा शास्त्र की अवधारणा जो है निम्न में से किस कथन में प्रतिबिंबित नहीं रही है? तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अमूर्तीकरण एवं सामान्यीकरण का जो विज्ञान है उसमें जो है प्रतिबिंबित नहीं है। नेक्स्ट, जर्मनी के विलियम वुंट जाने जाते हैं। जर्मनी के जो विलियम वुंट हैं ये किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए, ऑप्शन बी है कंप्यूटर के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, ऑप्शन सी है सामाजिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादन करने के लिए, ऑप्शन डी है चिन्ह सिद्धांत पर कार्य करने के लिए। गाइस, जर्मनी के जो विलियम वुंट हैं इनको जो है पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलने के लिए जो है जाना जाता है। इन्होंने जो है 1879 ईस्वी में जो है लिपजिंग शहर में जो है पहली जो है लिपजिंग शहर में जो है पहली जो है मनोवैज्ञानिक लैब जो है खोली थी। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान है।
ऑप्शन ए व्यवहारिक विज्ञान, ऑप्शन बी मानक विज्ञान, ऑप्शन सी विशुद्ध विज्ञान, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है व्यवहारिक विज्ञान है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है जो है, या इस तरीके से कह सकते हैं कि मानव विकास को किस क्षेत्रों में जो है विभाजित किया जा सकता है, किस क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन बी है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक मनोवैज्ञानिक। ऑप्शन सी है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ऑप्शन डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। मानव विकास को जो है किन क्षेत्रों में जो है विभाजित किया जा सकता है, तो मानव विकास को जो है शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक इन क्षेत्रों में जो है विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग जो है किस शास्त्र में किया जाता था। ऑप्शन ए शिक्षा शास्त्र में, ऑप्शन बी समाजशास्त्र में, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र में, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र में। गाइज, आत्मा का प्रयोग जो है दर्शन शास्त्र में किया जाता था, और किसके लिए किया जाता था, मनोविज्ञान के लिए जो है आत्मा का प्रयोग किया जाता था। मनोविज्ञान, यह कहें कि शिक्षा मनोविज्ञान के लिए जो है दर्शन शास्त्र में आत्मा शब्द का जो है प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक जो मनोविज्ञान है उसमें जीवन का अध्ययन किया जाता है किशोरावस्था से जीवन पर्यंत, या जन्म से, या गर्भकाल से। विकासात्मक मनोविज्ञान में जो है जीवन का अध्ययन जो है जन्म से किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके। ये तो ऐसे कुछ खास नहीं है। इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, ये भी बिल्कुल सही ठीक नहीं है। इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके, ये बिल्कुल सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन जो है शिक्षा को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इसकी सहायता से जो है, यहाँ थोड़ा जो है टाइपिंग रह रहा है तो इसको थोड़ा ध्यान देंगे, इसकी है, इसकी सहायता से जो है अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी जो है बना सके। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा जो है लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए जो है प्रयोगशाला का जो है निर्माण किया गया। ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन बी अल्फ्रेड बिने, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी कैटल। 1882 में जो है अल्फ्रेड बिने ने, ऑप्शन बी करेक्ट, अल्फ्रेड बिने ने जो है लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए जो है प्रयोगशाला खोली थी। और कब खोली थी? 1882 में। और 1879 में जो है विलियम जेम्स ने खोली थी। नेक्स्ट, विलियम वुंट, 1879 में जो है विलियम वुंट ने खोली थी लीपजिग शहर में। प्रयोगात्मक विधि को जो है सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम जो है प्रस्तावित किसने किया था? ऑप्शन ए राइस एवं कार्नमैन ने, बी वुड ने, ऑप्शन सी कॉलिंस व ट्रेवर ने, ऑप्शन डी विलियम वुंट ने। प्रयोगात्मक विधि को जो है सर्वप्रथम जो है विलियम वुंट ने ही जो है प्रस्तावित किया था। इन्होंने जो 1879 में सर्वप्रथम जो है लैब खोली थी, तो वहीं से ही जो है ये प्रयोगात्मक विधि को जो है प्रस्तावित कर दिया था इन्होंने। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है? बाल मनोविज्ञान के अनुसार जो है शिक्षा के क्षेत्र में सबसे जो मुख्य स्थान है वो किसका है? ऑप्शन ए अध्यापक का, ऑप्शन बी प्रशासक का, ऑप्शन सी बालक का, ऑप्शन डी अभिभावक का। तो ये जो सबसे मुख्य स्थान जो है बालक को दिया गया है, या कहें कि छात्र विद्यार्थी को दिया गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान जो है
उसका केंद्र बिंदु क्या है? बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन डी अच्छा शिक्षक। बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है वो है बालक, या कहीं की छात्र, या कहीं की विद्यार्थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो है कौन सा कथन जो है सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ऑप्शन बी कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, ऑप्शन सी सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ऑप्शन डी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो है कौन सा कथन सर्वोत्तम है या कहीं की सबसे सही है? तो ये है प्रत्येक बच्चा जो है विशिष्ट होता है। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, मानव विकास जो है क्या है, मतलब किस तरह का है? मात्रात्मक है, ऑप्शन ए मात्रात्मक है, ऑप्शन बी गुणात्मक है, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक अमापनीय है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। गाइज मानव विकास जो है वो दोनों के दोनों है, मात्रात्मक भी और गुणात्मक भी। ऑप्शन डी जो है हमारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों के दोनों, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? ऑप्शन ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, ऑप्शन बी कक्षा की समस्याओं का समाधान, ऑप्शन सी बाल केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। गाइस ये जो व्यक्तिक विभिन्नताओं की समस्या है, ऑप्शन डी ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ऑप्शन ए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन बी नीति शास्त्र, ऑप्शन सी तर्कशास्त्र, ऑप्शन डी भौतिकी। गाइज मनोविज्ञान जो है प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का जो है एक अंग था। गाइज ये क्वेश्चन जो फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान का जो है क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी गर्भावस्था से लेकर किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ये बिल्कुल जो है इसका सटीक आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान जो है गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन जो है ये इसका क्षेत्र है, या कहीं की इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान क्या है? ऑप्शन ए विषम केंद्रित शिक्षा, ये बी है। ऑप्शन बी शिक्षा केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। गाइस मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा योगदान है वो ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, और ये जो है ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम जो है अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन और फिर अपनी चेतना का। अब वह एक प्रकार के व्यवहार को जो है संजोए है। यह कथन किसका है? एजुकेशन जो रिपीट हुआ है। ऑप्शन ए टिचनर का, ऑप्शन बी वुंट का, ऑप्शन सी वुडवर्थ का, ऑप्शन डी मैकडूगल का। गाइज मनोविज्ञान ने जो है सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अब वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए हैं। यह कथन जो है वुडवर्थ का जो है वुडवर्थ का कथन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? गाइज व्यक्तिनिष्ठ विधि के बारे में पूछा तो सबसे शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि जो है वो कौन सी है? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन, यहाँ पे थोड़ा जो है टाइपिंग रह रहा, अंतर्दर्शन आएगा। अंतर्दर्शन,
ऑप्शन बी बहिर्दर्शन, ऑप्शन सी अवलोकन, ऑप्शन डी प्रयोगीकरण। शिक्षा मनोविज्ञान की जो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है वो है अंतर्दर्शन। ऑप्शन ए इज करेक्ट, अंतर्दर्शन। नेक्स्ट, बाल विकास में क्या है? बाल विकास में ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, ऑप्शन बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, ऑप्शन सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या फिर उपरोक्त सभी। आज बाल विकास में जो है गर्भ अवस्था से लेकर किशोरावस्था तक का जो है अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन, ये भी बिल्कुल सही है। बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी व्यक्तिक विभिन्नता का अध्ययन, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी जो हैं सही है। बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन किया जाता है, बाल विकास का विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन ये भी किया जाता है, एंड व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन, ये तीनों के तीनों ही सही है, बाल विकास के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए बच्चे यथावत वहीं सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। ये तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे जिन बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है वो भी सीखते हैं, तो ये तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा पढ़ाएंगे वैसा ही सीखेंगे। ऑप्शन बी बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है, ये भी गलत है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन डी अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा बिल्कुल सटीक हो जाएगा कि कौन सा कथन सत्य है, बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, ये लाइन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, बाल विकास इनका अध्ययन है। बाल विकास जो है किन का अध्ययन है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऑप्शन ए बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, ये तो बिल्कुल सही है। बाल विकास जो है बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन है। ऑप्शन बी बालकों के व्यवहार का, ये भी बिल्कुल सही है। बाल विकास जो है बालकों के व्यवहार का अध्ययन है। ऑप्शन सी विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन है, बिल्कुल सही है। बाल विकास जो है इन सभी का ही अध्ययन है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शैक्षणिक मनोविज्ञान या कहीं कि शैक्षिक मनोविज्ञान जो है, यहाँ पे खाली जगह है, फिर के माध्यम से जो है शिक्षा में योगदान देता है। किसके माध्यम से जो है शिक्षा में योगदान देता है? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने में, ये तो ज़रूरी नहीं है। शिक्षा की समस्याओं को समझने में, ये भी ज़रूरी नहीं है। पाठ्यक्रम को समझने में, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन शैक्षणिक समस्याओं को समझने में जो है शैक्षिक मनोविज्ञान जो है शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा योगदान देता है, तो ये जो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल हमारा सटीक आंसर हो जाएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान जो है शैक्षिक समस्याओं को समझने के माध्यम से जो है शिक्षा में योगदान देता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जो है वर्णित किया गया है, या कहीं कि किसको मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जो है जाना जाता है? ऑप्शन ए सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी एरिक्सन, ऑप्शन सी अब्राहम मैस्लो, ऑप्शन डी जीन पियाजे। मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जो है किन्हें जाता है? तो मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जो है सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। इनमें से गुणात्मक परिवर्तन जो है कौन सा है, या कहीं कि किसमें है? ऑप्शन ए वजन, ऑप्शन बी दृष्टि, ऑप्शन सी बाल, ऑप्शन सी दांत। गाइस, गुणात्मक परिवर्तन जो है ये वजन बढ़ना है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वजन बढ़ना या घटना जो भी है, ये वजन से रिलेटेड जो चीज़ है वो गुणात्मक परिवर्तन में आती है। नेक्स्ट, शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को सक्षम बनाता है कि वे।
ऑप्शन ए विद्यार्थी को बेहतर मूल्यांकन कर सकते हैं, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को अनुशासित करे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। विद्यार्थियों को बेहतर समझ सके, ये बिल्कुल सही है। शैक्षणिक मनोविज्ञान का ज्ञान जो है शिक्षा को सक्षम बनाता है ताकि वे जो है विद्यार्थियों को बेहतर समझ सके, उनको जो है उनके सिचुएशंस को जो है अच्छे से समझ सके। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाए। उनके परिवेश के अकॉर्डिंग, उनके आर्थिक स्थिति का हर तरीके से जो है विद्यार्थी को समझ सके। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, बाल विकास से तात्पर्य है, यहाँ पे खाली जगह है, फिर यहाँ पे खाली जगह है और फिर यहाँ पे खाली जगह है। परिवर्तन जो है जो जन्म और किशोर अवस्था के अंत के बीच होते हैं। तो यहाँ पे जो है कौन कौन से जो है वर्ड्स आएंगे। बाल विकास से तात्पर्य ऑप्शन ए जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से है। ऑप्शन बी गुणात्मक, अनुभवजन्य, मात्रात्मक परिवर्तनों से है। ऑप्शन सी बचपन, वयस्कता और किशोर परिवर्तनों से है। ऑप्शन डी बचपन, जल्दी और देर से परिवर्तन से है। बाल विकास से तात्पर्य जो है तो यहाँ पे जो है जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से है। बाल विकास से तात्पर्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से जो है जो जन्म और किशोर अवस्था के अंत के बीच होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, बाल विकास जो है निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए केवल मात्रात्मक परिवर्तन। ऑप्शन बी केवल गुणात्मक परिवर्तन। ऑप्शन सी गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन अनुरूप। गाइस ये जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल विकास जो है गुणात्मक परिवर्तन और साथ में जो मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं इन दोनों से ही जो है संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी जो है किसने कहा। ऑप्शन ए मुर्रे, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी क्रो, ऑप्शन डी जे.बी. वाटसन। 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी जो है ये क्रो ने कहा था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, मानव विकास प्रारंभ होता है। मानव विकास जो है कब से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था से। ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था से। ऑप्शन सी सहजावस्था से। ऑप्शन डी गर्भावस्था से। मानव विकास जो है गाइज गर्भावस्था से जो है प्रारंभ होता है। गाइज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। एंड गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइज इस वीडियो की PDF लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।